प्रोबेबिलिटी में हम लोग आज तीन टॉपिक पढ़ेंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है ये। रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फिर उसी प्रोबेबिलिटी की मीन निकालना और उसी प्रोबेबिलिटी की वेरिएंस निकालना। ठीक है ना, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तीन। ये इसका जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली स्टैट से आप टच करोगे, मतलब जैसे स्टैट से हम लोग कैसे करते थे वैसा टाइप का कुछ मैकेनिज्म है इसका, इसको डील करने का, प्रोबेबिलिटी को डील करने का, ये वाले पार्ट को। तो स्टैट्स में क्या है यार, फॉर्मूले बेस पर है। तो भाई आपके पास मीन का फॉर्मूला होगा, आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला मालूम है तो फिर दिक्कत क्या है यार, फॉर्मूला मालूम है तो दिक्कत क्या है। तो फॉर्मूले आपके रहेंगे। तो मीन का अगर फॉर्मूला है तो मीन का फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा पी आई, सम ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। मीन के लिए फॉर्मूला क्या दोगे, ऐसे करके दोगे मीन। कभी कभी किसी किसी को यू भी दिया रहता है तो यू का सिंबल ही मीन होता है, याद रखना। तो पी आई मतलब सारी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ पी आई एक्स आई। ठीक है ना, कुल मिला के तुम्हें पी की एक अलग रो दी होगी, एक्स की अलग रो दी होगी। पी इंटू एक्स की एक रो अलग बनाना है, मल्टीप्लाई कर करके कर करके कर करके फिर सबका क्या मारना है, सब मार लेना है, सब मार लेना है। फिर उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला आपको लगाना है। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस फॉर्मूला कैसे लिखोगे, वेरिएंस निकालोगे तो P तो दिया होगा, X दिया होगा, या चलो P निकालना ही पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमने। ठीक है ना, तो P और एक्स स्क्वायर को तुम्हें एक अलग रो बनानी पड़ेगी, तभी तो P इंटू एक्स स्क्वायर कर पाओगे। हमें क्या करना है यहाँ पे, P इंटू एक्स स्क्वायर करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर को अलग, एक्स दिया होगा तो उसका पहले एक पूरी रो बना लेंगे एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर रो बनाकर माइनस कर देंगे मीन के स्क्वायर को। ये है मीन का स्क्वायर, मीन जो अभी हमने बताया ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस। मतलब इसकी एक टेबल बनेगी तभी सम मार पाएंगे। सम का मतलब क्या होता है, ये सम है। सम का मतलब अंदर जाओ, पी इंटू एक्स स्क्वायर की अलग रो बनाओ। सम का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले का मतलब समझो स्टैट्स के। सम का मतलब क्या है, अंदर गए, अंदर गए, क्या अंदर मिला सर, पी इंटू एक्स स्क्वायर मिला। इसका मतलब पी इंटू एक्स स्क्वायर की अलग तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, पूरा पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा, तभी तो सम कर पाओगे। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा भाई, एक्स तो दिया ही होगा, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे ना सबके। पी निकालना होगा, पी निकाल लेंगे, वही तो सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये अलग कंपोज करना है, माइनस जो भी तुम मीन निकालो। मीन मीन अभी तो बताया यार, पी और एक्स तुम्हें दिया होगा, पी निकाल लेंगे पूरी कॉलम। तो इसका कॉलम अलग दिया होगा, दोनों का मल्टीप्लाई तभी तो सब मार पाओगे। तो करके यहाँ पे उसका स्क्वायर मार देना। तो यार कितना हलवा नहीं लग रहा है क्या। ठीक, तो करना कैसे, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये देखो जरा। क्वेश्चन पहले इस तरीके का मैकेनिज्म समझो जरा क्या होता है। देखो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, इफ z इज ए रैंडम वेरिएबल। देखो रैंडम वेरिएबल आ गया, एज द नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड लिखा है, डिफाइंड नंबर ऑफ हेड को हमें क्या करना है, माइनस करना है नंबर ऑफ टेल को और आंसर लेना है। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। ये हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। यही आंसर, जो भी नंबर ऑफ हेड से नंबर ऑफ टेल को माइनस कर देगा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है ना, तो देखो तो है क्या, ये डेटा मिले कैसे, नंबर ऑफ टेल। तो यहाँ से हमें पहले फंक्शन को ढूंढना है। फंक्शन को ढूंढ लिया, ये फंक्शन था, यहाँ लिख दिया फंक्शन, फॉरन लिख दो, कैपिटल जेड कैपिटल एक्स वॉट एवर में। ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर। अब देखते हैं डेटा कहाँ पर है, नंबर ऑफ हेड मिलेंगे कहाँ, नंबर ऑफ टेल मिलेंगे कहाँ। तो इज द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 6 कॉइन, हमने 6 कॉइन किया, 6 कॉइन को हमने एक साथ ये किया, ये किया उछाला। तो 6 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो एक कॉइन से कितना आता है, 2 आता है, 2 आउटपुट। तो 2 के ऊपर और कितने नंबर ऑफ कॉइन कितने, 6, तो 6 ऊपर लिखेंगे। 2 के पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 20 22 64 आउटकम मिलेंगे ना, शायद 64, देख लेना 64 आउटकम मिलने वाले हैं। खैर अब तुम लॉजिक लगाओ जरा सा, हमें नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल चाहिए। ठीक है ना, अब देखो अगर हमने 6 कॉइन एक साथ किया, अब इसमें डेटा कैसे निकालेंगे, तो मैं एक मेंटल मैथ लगा लूँ। 6 कॉइन करेंगे तो हो सकता हो 6 के 6 पूरे हेड आ जाए, हो सकता हो 6 के 6 पूरे हेड आ जाए। और टेल, जब 6 पूरे हेड आ गए तो टेल कितने आएंगे, 0। और हमें करना है क्या, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल करना है ना, हमें यही करना है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल करना है ना, यही तो हमारा फंक्शन है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। समझ गया, अगर 6 कॉइन एक साथ उछाला, हो सकता है ऑल 6 में क्या आ जाए, हेड आ जाए। ऑल 6 में हेड आने का मतलब क्या हुआ, टेल कितना हुआ, 0 आएगा ना। तो 6 माइनस 0 करना है, तो 6 माइनस 0 6। चलो हो सकता है 5 में हेड आ जाए, 5 में हेड आएगा तो 1 में टेल आएगा, है ना। 5 हेड आने वाला एक टेल हुआ ना, कॉमन लॉजिक। 5 - 1 4। हो सकता है 4 में हेड आ जाए,
तो 2 टेल आ जाएंगे, तो प्लस का 2। हो सकता है 3 हेड आए तो 3 टेल आएंगे, तो 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 क्यों कर रहे हैं भाई? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, यही फंक्शन है, तो 0। हो सकता है 2 हेड आए, अगर 2 हेड आए तो टेल कितने आएंगे? 4 आएंगे, तो 2 माइनस 4 माइनस 2। हो सकता है एक ही हेड आए, अगर एक हेड आ रहा है तो 5 टेल आएंगे, 1 माइनस 5 माइनस का 4। अगर हो सकता है यार एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड नहीं होगा, ऑल 6 टेल आ जाएंगे। हेड के नीचे हेड लिख रहे हैं, टेल के नीचे टेल, 0 माइनस 6 माइनस 6। ये सारा तुम्हें ये मिल गया, पूरी एक टेबल मिल गई समझो। ये मिल गया तुम्हें पी, ऑल टेबल मिल गई। तो क्या मिली? 6 मिला, मतलब ये टेबल हम लोग बनाएंगे इसे करके, ये टेबल मिल गई तुम्हें। 6 4 2 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। यही क्या है? यही है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड, कि क्या क्या आ सकता है। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कब? जब 6 कॉइन को एक साथ हम उछालें, टॉस करें। तो 6 कॉइन के लिए वो पूरा सेट ना एच 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 टी, वो सब ना लिखने बैठ जाना, इतने कॉमन लॉजिक लगा लेना, ठीक है। यहीं तो देखो टेबल मिल गया, टेबल बेस पे क्वेश्चन नहीं था, अभी आगे टेबल आएगी। टेबल कभी हॉरिजॉन्टल दे दो, उसको वर्टिकल कर दिया टेबल वाले काम पे। आगे देखो, आगे तुम्हें टेबल दी है पहले से, तो पहले से दी गई है टेबल कि x 0 पे k है, 1 पे k बाई 2 है, 2 पे k बाई 4 है, 3 पे k बाई 8 है। मतलब कोई एक डेटा है, कोई एक क्या है, डेटा गिवन है, ठीक है ना। अब वो डेटा क्या छोड़ दो, बस तुम ये सोचो कि x कोई एक डेटा है कि हम जो काम नहीं कर रहे हैं तो k है, वो काम एक टाइम कर रहे हैं तो k बाई 2 प्रोबेबिलिटी है, अगर वो काम 2 बार कर रहे हैं तो k बाई 4 प्रोबेबिलिटी है, अगर वो काम 3 बार कर रहे हैं तो k बाई 8 प्रोबेबिलिटी उसकी है। कुछ इस तरह के समझ लो, हमें k निकालना है। तो कभी भी जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, उसका टोटल वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। सबको प्लस करेंगे, वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल वैल्यूज टेबल में, ठीक है ना। तो आप देखो, यानी कि k बाई 2 k बाई 4 k बाई, इन सब का टोटल क्या होगा? 1 होगा। सारे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है ना, सारी प्रोबेबिलिटी 0.1 0.3 0.8 0.8 नहीं 0.6 सबको मिला के इतना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब k, हमें k निकालना है इसमें, तो k प्लस k बाई 2 प्लस k बाई 4 प्लस k बाई 8 डेफिनेटली 1 के बराबर होगा, क्योंकि ऑल जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। नेगेटिव, और कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती है, अगर नेगेटिव दिख जाए मतलब गलत है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अब यार क्या इसको मुझे सिखाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कॉमन करो, मैक्सिमम 8 है, सबका एलसीएम 8 ही होने वाला है, तो इंटू 8 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 8 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे 1। तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल 8 आ जाएगा। तो 8k प्लस 4k प्लस 2k प्लस 1k इज इक्वल टू 1। 8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 हो जाएगा। 8k 4k 12 दो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 13k इज इक्वल टू 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 8 हो गया, और k की वैल्यू आ गई 13 डिवाइड होके 8/13 आ गई। चलो यहाँ पर खुश हो गए, वहाँ पर यहाँ पर हम खुश हो गए, ठीक है। हमें सारी चीज़ें मिल गई, मतलब k की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी था। लेकिन सेकंड पार्ट क्या है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। डिटरमाइन द, कह रहे सारी प्रोबेबिलिटीज बताओ जब x की वैल्यू क्या है, 2 से बराबर या 2 के कम हो, यानी कि वो सारी प्रोबेबिलिटीज बताओ, वो सारी प्रोबेबिलिटीज बताओ जहां पर हमने 2 या 2 से कम काम किया है। 2 या 2 से कम, यानी 2 वाले भी लेंगे नहीं, 2 से या 2 से कम मतलब k4 k2 k, बस यही वाला आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, तो 2 के बराबर है, 2 से कम कितने लोग हैं? 1 2 3 है, तीनों को प्लस मारना है। सारी प्रोबेबिलिटी क्या मारना है? प्लस मारना है, k/4। अब k की वैल्यू तो आ ही चुकी है, k की वैल्यू तो आ ही चुकी है ना, तो 8/13 प्लस 8/13 इंटू 2 8/6 हो जाएगा, 8/13 आएगा k का, और जो ऊपर के डिनोमिनेटर नीचे आके डिनोमिनेटर सेट हो जाता है, तो 13 to the 26 हो जाएगा। 26 प्लस k/4 यानी 8/13 4 द 52। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? k में 8/13 लिख रहे हैं ना, 8/13, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, ये लोग नीचे आ जाएगा। अगर इसके नीचे भी डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर समझ गया। तो ऐसे शॉर्ट मैंने बता दिया है। अब क्या यार, डिनोमिनेटर कॉमन करना मुझे सिखाना पड़ेगा, नहीं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 4 की 13 26 और 52 के 52 ही होगा, इंटू 4 26 इंटू टू, तो ओवरऑल क्या हो गया 52 हो गया। ये हो गया 8 4 32 2 8 16 और ये 8 16 16 32 32/52, 2 से रिड्यूस कर लेना और आंसर निकाल लेना। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अगर आ जाए टेबल, पहले से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो पहले से दी हुई थी,
होता क्या है, उल्टा भी पूछ सकता है, हो सकता है तुम्हें एक्स दिया पी दिया ही ना हो तो पी निकालो, तो ऑल प्रोबेबिलिटीज निकालो। लेकिन यार ये पहले प्रोबेबिलिटीज दी हुई थी, उसी में तुम्हें थोड़ा बोला रिसर्च करने के लिए बोल रहा था कि के की वैल्यू निकालो, अच्छा 2 से कम वाली निकाल लो, अच्छा 3 से कम वाली। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज निकालो 2 से ज़्यादा या कम। कभी भी हमेशा क्या देखा जाता है, एक्स देखा जाता है, और एक्स की तरफ मुंह कौन सा खुला है वो देखा जाता है। याद रखना, ग्रेटर लेस देन कैसे देखोगे, किसी में भी, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी क्यों ना हो, किसी में भी। देखो एक्स का एक्स ये है, एक्स का मुंह खुला है कि बड़ा है, बंद है, मतलब एक्स बड़ा, यानी कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी 2 से ज़्यादा चाहिए। 2 से ज़्यादा में सिर्फ यही है के बाई 8, है ना। 2 से ज़्यादा में क्या है, के बाई 8 ही, ऐसे लिखो एक्स 2 से ज़्यादा। यहाँ पे यार दिक्कत ना कर जाना ग्रेटर देन लेस देन। अक्सर हम लोग है ना अच्छे से चीज़ समझ लेते हैं, फिर भी एक माइनर सी चीज़ पास नहीं दिमाग में वो करते हैं, रोकते हैं उस चीज़ को, और वो फिर वहीं पर एग्जाम में दिक्कत है। अरे यार 2 से ज़्यादा की कम बताना है, तो एक्स की तरफ मुँह खुला है, यानी बड़ा दिखाना है, प्रोबेबिलिटी दिखानी है 2 से बड़ी दिखानी है। एक्स में मुंह खुला है ना, तो एक्स बड़ा दिखाना है, यानी प्रोबेबिलिटी बड़ी दिखानी है 2 से बड़ी क्या है, और इक्वल टू नहीं है, 2 नहीं लेना है, यानी के बाई 8 है ओनली, तो के बाई 8 मतलब के की वैल्यू 8/13 आ गई थी, 8/13 इंटू 8 है ना, ये 8 और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 कट गया, 1/13 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर टेबल पहले से दिए तो ऐसे कर लेंगे, टेबल दिए तो मीन निकाल लेंगे, टेबल दिए तो वेरिएंस निकालेंगे, टेबल नहीं दिए तो टेबल निकाल लेंगे, टेबल निकाल। उसमें हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, पहले तो आंसर सारे दिए हुए, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई, पहले से बनी हुई, ठीक है। के की वैल्यू निकालना है तो हमें पता है कि ऑल प्रोबेबिलिटीज का टोटल कितना होता है, 1 होता है, तो ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हाँ ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k प्लस के, मतलब क्या छोटे बच्चों वाली मैथ नहीं सॉल्व करवाई जा रही तुम लोगों से। 7k² प्लस k इज इक्वल टू 1। 2k 2 बार है, कहाँ 2k, तो एक बार और 2k, तो 0 की जगह यहाँ पे 2k लिख दो, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट है ना। सबका टोटल 1 है ना, 0 मतलब 0 ही है ना, तो वो 2k मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर। अब देखो क्या क्या प्लस माइनस हुए जा रहे हैं आपस में, देख लो। तो के स्क्वायर, तो ये अलग इनका ग्रुप बन रहा है इन तीन का। देखो के देख लो कितना है, 3k 2k प्लस 1k, 2 1 3 2 5 3 8 1 9 9k हो गया, तो 9k प्लस 1k स्क्वायर 2k 3k स्क्वायर हो गया, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या क्वाड्रेटिक लग रही है सर ये, तो हमने क्या डर है, हमें क्या डर है, तो 3k स्क्वायर प्लस 9k, तो खाली ऑर्डर आगे पीछे किया है, लेफ्ट राइट नहीं किया है, साइन ना बदल देना, 1 इधर आएगा, 1 जम करके इधर आएगा, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, सही है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले लिया। अब हमने क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लाई में चाहिए 3 × -1 -3, और प्लस माइनस में 9 चाहिए, तो -3 मल्टीप्लाई में चाहिए -3, और प्लस माइनस में 9k चाहिए, तो 9 1 = 9, 3 3 = 9, लेकिन 3 3 = 9, 3 + 3 6 हो रहा है। एक मिनट देखो, प्लस माइनस में दिक्कत तो नहीं हुई है, चेक कर लो भाई। आपने 7k स्क्वायर प्लस नहीं किया, नहीं किया, ओहो हो, तभी तो 3k 7 10k स्क्वायर होगा ना, 10k स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में माइनस का 10 चाहिए, कैसे देखा जाता है, पहला वाला आखिरी वाला मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई में 2 नंबर मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए, वही 2 नंबर को अगर प्लस माइनस करें तो हमें प्लस का 9 आना चाहिए, प्लस का 9 है ना, तो माइनस का 10 यानी -10 1 10 1 10, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे देख लो भाई, बचपन की यादें ताज़ा कर लो, 10k स्क्वायर लिखो, यहाँ पे लिखो -1, ये दो तो अलग रखते, बीच में 2 वैल्यू भरनी, कौन सी भरनी है, 10 1 10, तो यहाँ अभी साइन नहीं दे रहे हैं, 10k एंड 1k साइन अभी नहीं दिया। अब बताओ प्लस 9 चाहिए, प्लस 9 के लिए माइनस किसको करोगे, बड़े को छोटे को, माइनस करेंगे बड़े नहीं छोटे को, छोटे को, ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा, 10 - 1 तभी तो प्लस 9 होगा, तो इसीलिए ऐसे 2 नंबर लिखो, प्लस माइनस बाद में सोचो क्या लिखना है, इज इक्वल टू 0, बात समझ में आ गई। अब ये और ये मतलब क्या है यार, क्वाड्रेटिक समझाना पड़ रहा है ना, तो 10k तो बाहर ले लो, 10 10 और k एक बाहर है, एक के अंदर रह जाएगा, यहाँ पे k पूरा बाहर, ये 1 रहेगा इधर, और यहाँ माइनस k यहाँ 1 है तो 1 ही आ पाएगा, क्योंकि यहाँ k तो यहाँ k है नहीं, k तो आ नहीं पाएगा, तो -1, यहाँ बचेगा k,
ये माइनस ये प्लस, ये भाई ध्यान रखो इस चीज़ का, बाहर माइनस लिया है प्लस, दोनों ब्रैकेट सेम भी तो होने चाहिए, इक्वल टू 0। अब देखो समझो ये एक ग्रुप बन गया, या जो बंद है उसे एक बार लिख दो, चलो यार शॉर्ट में, और जो खुले हैं उसे बंद कर दो। तो के की वैल्यू या तो -1 आएगी, और के की वैल्यू -1 हो जाए प्लस 1/10 हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, करेक्ट है ना। -1 हो जाएगा +1 होगा, फिर 10 डिवाइड में आएगा। के निगेटिव यानी प्रॉपर्टी किसी की निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई, ये -1 नहीं लेना है हमें -1 नहीं लेना है। कितनी ही बच्चों वाली बातें हो रही हैं, कितनी बच्चों। तो के की वैल्यू 1/10 आ गई, कुल मिलाकर बात ये थी, के की वैल्यू क्या आ गई 1/10। चाहो तो यहाँ पे फिर वैल्यू को भर सकते हो, है ना। अगर टेबल बनानी है दोबारा बोले तो ये 1/10, 2 के बराबर, 2 के कितना होगा, 2 × 1/10 1/5, ये भी 1/5, 3/10 ही हो जाएगा, है ना। के की वैल्यू 1/10 तो रिड्यूस होगा नहीं, तो 3/10 हो जाएगा। के स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर 1/25, 2 के स्क्वायर 2 × 1/10 का स्क्वायर, एक मिनट, के कितना था, के का स्क्वायर है ना 100 आ जाएगा ना, फिर के 10 है, मुझे लगा 5 है, तो 2 के स्क्वायर, तो 2 × 1/100 1/50 50 आ जाएगा। के का स्क्वायर 1/10 100/100 और 2 डिवाइड होगा, और इसकी वैल्यू जो है लिख देना, ठीक है। चलो ये तो हो गई। बाद में क्या कह रहा है मालूम है, बाद में कह रहा है भाई प्रोबेबिलिटी बताओ। अब बताओ एक्स दिखाया जाता है, एक्स बताओ कम है कि ज़्यादा है, मुंह बंद है ना, कम है, यानी जो 3 से कम है ऐसे बताना है, 3 से कम, इक्वल टू नहीं है, 3 वाला नहीं लेंगे, यानी यही दोनों को बतानी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को बतानी मतलब दोनों को अलग अलग नहीं बताना है, दोनों को प्लस करके बताना है, प्लस करके। ऐसे स्टेप याद रखो, स्टेप भूल जाते हैं, अरे ये तो बताना है दो, हाँ ठीक, के 2 के कैसे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, तो ऐसे के प्लस 2 के यानी 1/10 प्लस 1/5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 3/10 आ जाएगा, 3/10 ये आ गया। कब? वो सारी प्रोबेबिलिटी जो 3 से कम है, ठीक है ना। इसी तरह वो सारी प्रोबेबिलिटी बताओ जो 6 से कम है कि ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा। एक की तरफ मुख खुला है, देखो मुख खुला है, 6 से ज़्यादा, 6 के बराबर भी नहीं, 6 वाला भी नहीं लेना है, सिर्फ ये बताना है 7 के स्क्वायर, तो के की जगह वैल्यू डाल देना, आंसर निकाल लेना, एक ही बच रहा है। और कह रहे हैं 0 से बड़ा, देखो मुंह तरफ खुला है ना, यानी 0 से बड़ा, यहाँ मुंह छोटा है 3 से छोटा, 0 से बड़ा नहीं, 0 नहीं लेंगे, ये 3 से छोटा 3 भी नहीं लेंगे, इक्वल टू नीचे लगा नहीं है ना, 1 + 2 तो ये के + 2 के, 1 + 2 नहीं, हाँ के + 2 के, प्लीज के + 2 के, ठीक है ना। और के की वैल्यू डालेंगे, आंसर नहीं यार, मतलब क्या कहें बताओ, इसको क्या ही कहें। अब इसी पर अगर यही टेबल पर आ जाए, बताओ चाहे इसका मीन बताओ, यही सेम टेबल पर आ जाएगा, ये सब करने के बाद बोलेगा मीन बताओ, अगर आ जाए ऐसा तो। जैसे ये देखो टेबल दी हुई है, समझे ये दिया हुआ है टेबल, ठीक है, ये टेबल बताया, ठीक है, ऐसे टेबल दी, टेबल नहीं दी थी, छुपा, टेबल दी नहीं, क्वेश्चन से ही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस कॉइन और साइमल्टेनियस टॉस ऑफ नंबर ऑफ हेड बताना है हमें। देखो फंक्शन ढूंढा जाता है, बताना है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड बताना है हमें टेबल क्या बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसके आगे सब आता है तो ये फिर नहीं आता, तुमने फंक्शन ढूंढना होता है कि 3 हमें टॉस करना है, हमें बताना है कि 3 हेड कि कब कब आएगा 3 हेड, ठीक है ना। अब देखो 3 हेड का मतलब क्या हुआ कि 2, मतलब पहले लिखाया था आउटकम कितने होते हैं क्वाइन में, 2 आउटकम होते हैं, और क्वाइन कितने 3 है, तो ऊपर 3 लिखे, यानी टोटल 8 पॉसिबल है, 3 क्वाइन है। 3 क्वाइन में अगर तुम मेंटल मैथ लगाओ, 3 क्वाइन में या तो 3 बार हेड आ जाएगा, नंबर ऑफ हेड बताना है तुम्हें, 3 नंबर ऑफ हेड नहीं, नंबर ऑफ हेड, या तो 3 बार नंबर ऑफ हेड आ सकता है, हेड 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 हेड, या तो 2 बार नंबर हेड आ सकता है, या तो 1 बार नंबर हेड 2 बार टेल आ जाए, या तो तीनों बार टेल आ गया, मतलब 0 बार नंबर हेड आ सकता है, ये भी लेना पड़ेगा 0 भी। भाई नंबर ऑफ हेड कितने कितने बार आ सकता है, अगर तीनों हेड आ रहे हैं तो 3 बार नंबर ऑफ हेड आ जाएगा, अगर 2 बार अगर 1 टेल आ रहा है, 2 हेड आ रहा है, हमें तो नंबर ऑफ हेड से मतलब है भाई, तो 2 बार हो गया नंबर ऑफ हेड, और 1 हेड आ रहा है, 1 हेड 2 टेल लेगा, या तो हो जाएगा अगर तीनों टेल आ जाए तो नंबर ऑफ हेड कितना होगा, 0 बार होगा। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स, यहाँ लिखना उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी
3 हेड आ सकता है, या तो 2 हेड आ सकते हैं, या तो 1 हेड आ सकते हैं, या तो 0 हेड आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखनी प्रोबेबिलिटी। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कितने आउटकम है? 8 है, तो 3 हेड कितने बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है। हाँ तुम या तो ये बना लेना भाई, या तो हेड 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 आ गया, हाँ या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड हेड, या तो टेल हेड टेल, या तो टेल टेल हेड, या तो टेल टेल टेल। ये कैसे बनाते हैं देख लो। ऐसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हेड हेड हेड, फिर क्या करो, आगे के चेंज करते जाओ। यहाँ पे लिखो हेड, यहाँ पे लिखो हेड, यहाँ लिखो टेल, यहाँ पे लिखो हेड, फिर इसको बदलो टेल टेल, फिर तीनों टेल हो जाएंगे। ऐसे एक स्वैप मारता है यार, टेल टेल टेल, फिर उल्टा बदलो, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड हेड है तो हेड, यहाँ पे एक टेल कर दो, फिर इसको ऐसे खसक जाएगा तो हेड टेल हो चुका है, फिर टेल 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 कर दो, टेल टेल टेल। एक कम हो रहा है, टेल 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 2 बार आपने लिखा है। 2 बार लिख दिया, तो एच टी टी आ जाएगा, एच इधर खसक रहा है ना, एच टी टी। ठीक है, तो HTT भी हो चुका है। हो गया। कैसे गलत हो रहा है यार? या तो फिर वैसे यार फॉर्मूला रख लो हेड टेल का। कैसे वाला मालूम है? जैसे कि या तो एक और तरीका है, अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो कि देखो, जैसे हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है ना, अब कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबल है हेड टेल, तो एक ये हमारे पास कॉइन कितने 3 है ना, तो ऐसे 3 ट्री बनाएंगे हम लोग। 3 ट्री कैसे बना देंगे? यहाँ पे लिखा हेड, यहाँ पे लिखा टेल, फिर यहाँ से एक और ट्री निकालो, यहाँ पे लिखा हेड, यहाँ पे लिखा टेल। अभी वही उसका दोनों का एक एक वो बना रहे हैं, यहाँ लिखा हेड, यहाँ टेल, तो 1 2 हुआ, तीसरा स्टेप बनाओ। अब इसके 2 टुकड़े किया, यहाँ लिखो हेड, यहाँ लिखो टेल, यहाँ लिखो हेड, यहाँ लिखो टेल, यहाँ लिखो हेड, यहाँ लिखो टेल, यहाँ लिखो हेड, यहाँ। समझ गया? 3 ये हो गए लेयर, 1 2, देखो 1 2 3 ट्री हो गए। ठीक है ना, 3 स्टेप ये हो गए स्टेजेस, मतलब 3 क्वाइन है। अब देखो बनाएंगे कैसे, हेड 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 हुआ। अभी ये वाला इधर से बाकी, देखो हम लोग ये से इधर रास्ते गए, ऐसे ऐसे रास्ता आना बाकी है, तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ठीक है ना, ये वाले से इधर भी हो गया, ये वाले से इधर भी हो गया। अब ये वाला देखो, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हुआ, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है ना, खत्म हो गया नहीं? अब देखो, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, है ना, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। ठीक है ना, ये वाला खत्म। अभी देखो, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। समझ? ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। 4 4 4 8 हो गए। अब देखो भाई, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 बार एक ही है, 8 में से 1 बार है। 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 80 लिखना है, क्योंकि टोटल 8 आउटकम। 2 बार हेड कब कब आ सकता है? एक तो ये 2 बार हेड, और एक ये 2 बार हेड। यही 2 बार हेड आ रहा है, ये भी आ रहा है शायद, टेल हेडेड था ना। हाँ, ये भी आ रहा है। एक बार ये ये भी है शायद, नहीं, ये टेल है। टेल है। ठीक है ना, 2 बार 3 बार आ रहा है, हाँ 3/8। एक बार हेड आने की, हेड ही क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि हेड ही पूछा गया है। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 बार, सिर्फ ओनली 1 टाइम। तो एक तो ये हो गया, 1 बार हेड की प्रोबेबिलिटी। एक तो ये हो गया, एक तो ये, 3 बार हो गई, 3/8। और एक बार भी हेड ना आए, एक बार भी हेड ना आए, तो यहाँ पर टेल 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 था। ये टेल 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 था ना? नहीं, टेल 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 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टेल टेल, अच्छा टेल था, टेल टेल, ये टेल है ना, हाँ, थोड़ा रफली लिखा, टेल टेल। एक टेल टेल टेल, तो 1/8। टेल टेल टेल। ठीक है ना, तो एक बार आएगी टेल टेल, मतलब इधर एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार भी हेड नहीं आया। ये वाला है टेल टेल टेल, ये वाला एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब 0। तो एक बार हेड नहीं, एक बार भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/8 ना कर देना, 1/8। एक बार ऐसा ओकेशन हुआ, ओकेशन एक बार ऐसा हुआ, 8 में से एक बार ऐसा हुआ कि नहीं आई। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। खुश हो गए तुम? यहाँ पे खुश हो गए। समझ गया? बहुत ईजी होता है, प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पे फंक्शन ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा।
कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेड चाहिए 3 बार उसमें। तो टोटल आउटकम देख लो क्या पॉसिबल, इसमें नंबर ऑफ हेड देख लो। नंबर ऑफ हेड कैसे निकालेंगे, बस ये देखना है कि 3 बार नंबर ऑफ हेड कितने बार आ सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सबकी निकालनी पड़ेगी, सिर्फ 3 बार की नहीं, सबकी निकालनी पड़ेगी। 3 बार कितनी हो सकती है, 2 बार कितनी, ठीक है। अभी कुल मिला के हमें निकालना क्या था, हमें कुल मिला के निकालना था मीन। चलो अब मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ पी इंटू एक्स आई, ये एक्स है ऐसे, ये पी है और ये एक्स है, तो पी इंटू एक्स करना है हमें, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, इसको पी लिखो जैसे, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है और ये एक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो पी इंटू एक्स, सम तो बाद में कर पाएंगे ना हम लोग नीचे करके, है ना, पहले कर, तो 3 इंटू 8 3/8, 2 इंटू 3 8, 2 से 4 3/4, 1 इंटू 3/8 3/8, 0 इंटू 1 0, ठीक है ना। अब इसका सम मार दें, इसका सम मारोगे तो ऐसे रफ में कर लो चाहिए तो यहाँ पे साइड में 3/8, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, 3/4 प्लस 3/8, 0 की जरूरत नहीं है, इंटू टू कर देंगे, ओवरऑल 8 आ जाएगा, 3 + 6 + 3, 6 + 3 9, सॉरी हाँ ठीक 9, 9 + 3 12, 2/3/2, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 3/2 आ गया सम सबका, सही है ना। 12/8 था तो 4 से रिड्यूस कर दिया, 3/2 आ गया सम। अब क्या बोल रहे हैं, सम आ गया, हाँ सम, यही मीन है भाई, सम p इंटू एक्स का सम ही तो मीन है, ये p इंटू एक्स है, सम यहाँ मार रहे हैं, तो मीन आ गया 3/2, समझ गया ना। फिर क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए देखो, वेरिएंस के लिए क्या कह रहा है मालूम है, p इंटू एक्स नहीं चाहिए, p इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर भी एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक कॉलम एक्स स्क्वायर का भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस, तो मीन निकालना समझ में आ गया। तो तुम्हें अब देखो ये बिल्कुल रॉ से दिया हुआ है, अब क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्टअप दे सकता है, मीन वाला हो सकता हो ये दे दे, हो सकता है प्रोबेबिलिटी भी दे दे, टेबल ही दे दे, मीन निकालना है भाई यार, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब मारो, मीन आ गया। वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला मारो, वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ये दोनों भी नहीं दिया है अगर, तो भाई कोई बात नहीं है, हमें लॉजिक पता है प्रोबेबिलिटी का, हमने निकाल लिया पूरा प्रोबेबिलिटी की टेबल। चलो अच्छा ठीक है। अब देखो, अब वेरिएंस कैसे निकालना है, वेरिएंस कह रहा है पी इंटू एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, चलो एक्स स्क्वायर। अब कह रहे हैं इनका सम मार दो, नहीं इनका पहले मल्टीप्लाई करो, पी इंटू एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर का सम नहीं, पी इंटू एक्स स्क्वायर का, यानी पी इंटू एक्स स्क्वायर एक और टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बना रहे मल्टीप्लाई करके, p इंटू, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, p इंटू एक्स स्क्वायर, 1/8 इंटू 9, 9/8, 3/8 इंटू 4, 3/2। जबरदस्त तुम्हारा मेंटल मैथ चल रही है आज, पक्का 3/2 होगा, 4 1 था 4 2 था, हाँ वेरी गुड, बहुत खुशी हो रही है कि आपकी मेंटल मैथ इतनी बढ़ गई है। तो यह आ गया क्या, पी एक्स स्क्वायर आ गया। भाई ये पी एक्स स्क्वायर आया तो मांग तो रहा है सम ना, तो कर लो ना यार सम, मतलब बताना पड़ेगा कि इनको कैसे प्लस करना है। 9/8 प्लस 3/2 प्लस 3/8, तो इंटू 4 कर लेंगे, तो ओवरऑल 8 हो जाएगा, तो 9 + 12 12, चलो 12 + 3 15, 24/8, ठीक है ना, 8 1 था 8 3 था, 3 आ गया। सम ऑफ पी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना, सम ऑफ पी एक्स स्क्वायर आया ये 3। फिर माइनस मीन तो पहले निकाला ही था, मीन कितना निकाला था हमने, 3/2 निकाला था, माइनस 3/2, तो 3 - 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से, ठीक है, ओवरऑल नीचे 2, तो 6 माइनस 3/2 आंसर आ जाएगा ना, फिर से श्योर, हाँ, तो 6 - 3/2, ये आ गया क्या, वेरिएंस, क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। आगे एक मिनट, मीन के स्क्वायर को करना है, सॉरी किसको करना है भाई, वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सम ऑफ पी एक्स स्क्वायर कितना आया है, यहाँ जो सम क्या था 3/2 आया था ना, कितना आया था, 3 आया था ना, ये 3 आया था, देखो सबके ये आ गए थे, पी इंटू एक्स स्क्वायर सब आ गया था, सबको प्लस कर दिया था, तो 3, इस पूरे का आंसर 3 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना था, मीन था 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4,
तो 3 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 9/4, 12 - 3/4 आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस आ रहा है 3/4। आगे बात समझ में? तो कितनी आसान सी कहानी थी ये, कितनी आसान सी कहानी थी ये, है ना। अब यहाँ पर देखो है बाजू में टेबल दी हुई है, तुम्हें वेरिएंस निकालना है। बाजू में टेबल दी हुई है, तुम्हें डायरेक्ट दे ही दिया गया है। दे दिया तो यार तुम तो बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे, है ना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला है सम ऑफ पी एक्स स्क्वायर है ना। यानी पी तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, तुम्हें पी दिया हुआ है, पी एक्स नहीं है ये, वो फंक्शन प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है। तुम अगर कन्फ्यूजन के लिए ऐसे मैंने कर दिया है बस। तो पी तुम्हें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर तुम्हें निकालना पड़ेगा, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई के एक अलग टेबल बना, एक स्क्वायर के अलग एक तुम्हें कॉलम बनाना पड़ेगा। पी इंटू एक्स स्क्वायर के अलग करो तभी सम मारोगे यहाँ पर। तो स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, या 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, किसका किसका, पी और इसका। फॉर्मूला मांग रहा है, वैसे पूरा फॉर्मूला डाल दो यार, मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। और मीन कैसे निकालोगे? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ पी इंटू एक्स, ठीक है ना। ये मीन होता है ना। मीन का ये फॉर्मूला है, तो मीन चाहिए ना बाद में हमें, तो पी इंटू एक्स एक अलग कॉलम बना लो, है ना। मीन भी तो चाहिए हमें, पी इंटू एक्स भी तो चाहिए हमें। तो पी एक्स स्क्वायर के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स स्क्वायर को ना, 1/6 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5/6, 2/9 इंटू 4 8/9, 9 3/2, 9 इंटू 1/6 3/2, 1/9 इंटू 1 16, तो 16/9, 25 इंटू 25/18। ये हो गया पी एक्स स्क्वायर। पी एक्स भी निकाल लो क्योंकि मीन के लिए पी एक्स चाहिए हमें। तो पी ए ऐसे ऐसे फिंगर रखा करो, याद रखना है। 1/6 इंटू 0 0, ठीक है। 1 इंटू 5/6, सॉरी ये 1 इंटू 5/6 5/6, 2 इंटू 2/9 4/9, 2 इंटू 2 4 4/9। मेंटल मैथ भाई संभाल के करो, न्यूमरेटर है ना। 3 इंटू 1/6 1/2, 4 इंटू 1/9 4/9, 5 इंटू 1/18 5/18, करेक्ट है। तो चलो, तो इसका जब सम मारेंगे तो मीन आ जाएगा, है ना। इनका सम मारेंगे, इनका प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, ठीक है। इसका प्लस करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, इसका प्लस करेंगे तो नहीं, वेरिएंस नहीं आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। इसके प्लस करने में तो पूरा पूरा मीन आ रहा है ना, मीन का फॉर्मूला ही बन रहा है ना, ये तो मीन आ जाएगा। और इसका प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे? इसके नीचे इसके सम के नीचे ये रखना माइनस, मीन को माइनस कराना, आंसर वेरिएंस का निकाल लेना। अब आगे बात समझ में? तो बस छोटा सा कंपोजिशन है, कंपोज करके प्लस माइनस ही मारना है। तो टेबल आ गई तो यार बहुत ही अच्छी है, नहीं तो यार टेबल बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसी के हिसाब से, ठीक है ना।